जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्री जी राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे अध्याय 22 की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। गण बोले, एक समय विष्णुदत्त नित्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिप कर चुरा ले गया। भोजन वहाँ न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा, उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को फिर चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूँगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बताकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को भी उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवासी व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा था कि इतने में ही देखता है कि पाक चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है और जिसके तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हो गया। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी ले जा और चुपड़ के खाना। ऐसे कहते हुए भागकर आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा और रास्ते में मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदत्त ने उसे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीताम्बरधारी, 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह और किरीट पहने हुए और अलसी के फूलों के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उसे देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादिक देवता वहाँ आ गए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगीं। वह स्थान सैकड़ों विमानों और ऋषिगणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर बैकुंठ को चले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु को दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी देखा। उसको बैकुंठ लोक को जाते हुए देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल बोला, जिनकी स्पर्धा से मैंने यह दानादिक कार्य किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके बैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया है, इसीलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, वे भक्ति से ही प्रसन्न प्रतीत होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में था, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य की गद्दी के अधिकारी होते थे। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दी। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। अब अग्नि में प्रकट हुए भक्तवत्सल्य भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास हैं वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा हैं सो सुशील हो गया।
ये समान रूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।